दोस्तों, पहले इबोला, फिर कोरोना और अब ये चैपरे वायरस। क्या ये अब इंसानियत का अंत है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं द फैक्ट्स इन्फो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं चैपरे वायरस के बारे में, जिसे अभी हाल ही में साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर किया गया है। और यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि ये वायरस कोरोना वायरस से भी कई गुना खतरनाक साबित हो सकता है मानव इतिहास में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो को इसकी ओरिजिन के साथ। दोस्तों, ये एक ऐसी वायरस जिसको इबोला लाइक इलनेस के कैटेगरी में रखा गया था। दोस्तों, इसका सबसे पहले ओरिजिन हुआ था रूरल बोलिविया में 2004 के समय। दोस्तों, यहाँ पर इसको CDC सेंट्रल डिसीज ऑफ कंट्रोल अमेरिका ने इसे पाया था। दोस्तों, इस वायरस की सबसे गंदी बात यह है कि ये वायरस भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है, जैसा कि कोरोना वायरस होता है। दोस्तों, अभी तक इस वायरस का सबसे बड़ा आउटब्रेक 2019 में हुआ था, जहां पर 2 पेशेंट सबसे पहले इसके पाए गए थे बोलिविया में। अब दोस्तों, इन 2 पेशेंट के जरिए जो 3 हेल्थ वर्कर उनको लेने आए थे, उन तीनों को ये वायरस हो गया था। और दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें 3, 2, 5 लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, जिनमें से 3 लोग की डेथ हो गई और 2 लोग बच गए थे। तो इस हिसाब से हम इसकी मोर्टेलिटी रेट 60% कह सकते हैं। दोस्तों, दुनिया भर की यहाँ पर जो हमारी बड़ी बड़ी सरकारें हैं, इनका यहाँ पर जंग इस समय चल रहा है सेकेंड वेव ऑफ कोरोना से। वहीं अमेरिका की CDC ने यहाँ पर रिसर्च करके ये पता किया है कि ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल सकता है आने वाले समय में, और इसको लेकर कई तरीके की रिसर्च शुरू कर दी गई है। क्या है चैपरे वायरस? दोस्तों, चैपरे वायरस एक हेरागोफिक फीवर है जो कि एरहिना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। अब दोस्तों, ये वही वायरस का फैमिली है जिसके कारण इबोला होता है। तो कहीं ना कहीं इस जो वायरस है, इसको चैपरे वायरस और इबोला वायरस को साथ में जोड़कर देखा जा रहा है। अब दोस्तों, आपका सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये फैलता कैसे है? दोस्तों, ये रोडेंट नाम का एक चूहा जैसा जीव रहता है, उनके ज़रिए ये वायरस फैलता है। ये दोस्तों उनके यूरिन, मल और उनके सलाइवा के ज़रिए फैलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में चावल, आटा, गेहूँ, घी वगैरह आते हैं, तो अगर ये इन्फेक्टेड मोटेंट जो हम कह रहे हैं रोडेंट जिसका नाम है, अगर ये चूहा आपके घर में घुसकर उन चीज़ों को जुट्ठा कर देता है और फिर आप उसे खा लेते हैं, तो आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे और फिर ये बीमारी ह्यूमन टू ह्यूमन फैल सकती है। वैसे आपके लिए एक छोटी सी मैं आपको राहत की बात बता दूँ, ये जो रोडेंट होते हैं भारत में बहुत कम पाए जाते हैं, हालाँकि नॉर्मल घरों में नहीं रहते हैं हमारे देश में। अब दोस्तों, बात करें ह्यूमन टू ह्यूमन ये कैसे वायरस फैलेगा। दोस्तों, ह्यूमन टू ह्यूमन की बात कर ले तो ये वायरस जो है इंसान टू इंसान में रेस्पिरेटरी की तरह नहीं फैलेगा। जैसे कोरोना फैलता है वैसा नहीं फैलेगा। ह्यूमन टू ह्यूमन ये फैल सकता है, पहला मैंने आपको बताया टॉयलेट के जरिए, दूसरा है यूरिन के जरिए, तीसरा है सेक्स के जरिए, सीमन के जरिए, और चौथा है सलाइवा के जरिए, किसिंग के जरिए। वैसे ये चारों चीज़ें क्लोज लोग के साथ ही आप कर पाते हैं। वैसे अगर हम बात करें इसकी फैलने के चांसेस की, तो यहाँ पर फैलने के चांसेस कोरोना के मुकाबले काफ़ी कम है। यहाँ पर सिम्टम्स क्या होते हैं? दोस्तों, इसके सिम्टम्स में मेन सिम्टम्स हैं पेट में दर्द होना, मसूड़ों में खून आना, उल्टियाँ, आंखों में दर्द होना और स्किन पे रैशेस पड़ना, और लाइफ को भी यहाँ पर जाने की खतरा होती है, मतलब मौत का भी खतरा बना रहता है। अब दोस्तों, बात करें इसके लिए किया क्या जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर साइंटिस्ट डेवलप कर रहे हैं RT-PCR किट। जैसे कि कोविड को डायग्नोस करने के लिए यहाँ पर एक मशीन बनाई गई, उसी प्रकार से इस चैपरे वायरस को भी डायग्नोस करने के लिए साइंटिस्ट एक ऐसी किट को बना रहे हैं जिसके द्वारा इसे डायग्नोस किया जा सके। वैसे बात करें, जो चीज़ चैपरे वायरस है ये बोलिविया में काफ़ी कम मात्रा में फैला है, लेकिन दोस्तों साइंटिस्ट को ये डर है कि आने वाले कुछ समय वहाँ कुछ मौतें हुई हैं, लेकिन सही उपकरण ना होने के कारण इन्हें मलेरिया से जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि इनका सिम्टम्स हुबहू मलेरिया से कुछ हद तक मिलता है और इबोला से मिलता है। तो कहीं ये वायरस आने वाले समय में एक नया मोड़ ना ले ले कोरोना के बाद, और ये और ज़्यादा भयावह ना हो जाए। इन सारी बातों को देखते हुए सरकार अभी से तैयारी कर रही है। अब दोस्तों, बात करें कोरोना और चैपरे वायरस, किसको पकड़ना ज़्यादा आसान है? अगर हम बात करें चैपरे वायरस को, तो यहाँ पर एक सैड न्यूज़ है कि जो चैपरे वायरस है इसको कैच कर पाना काफ़ी मुश्किल है। मतलब कि इसका डिस्कवर, मतलब पा पाना, शरीर में ढूंढना चैपरे वायरस है या नहीं, काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ नहीं है। दोस्तों, ये मैंने पहले बताया आपको, ये मल, यूरिन, सीमेन और सलाइवा 4 जरिए ये आपका फैल सकता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक राहत की खबर बताता हूँ। ASTMH और साइंटिफिक प्रोग्राम ऑफ चेयर एंड प्रेसिडेंट इलेक्टेड डैनियल बुलिश ने कहा कि अभी कोई डरने की बात नहीं है।
यह वायरस उतनी तेज़ी से नहीं फैलने वाला है, और अगर ये वायरस फैलता भी है तो इसमें यहाँ पर डेथ रेशियो बहुत कम है। और अगर हम देखें कोरोना वायरस के मुकाबले तो ये सांस से सांस में फैल रहा था। लेकिन क्या आप हर एक व्यक्ति को किस करते हैं? क्या आप हर एक व्यक्ति के साथ सेक्स कर सकते हैं? वो तो आप किसी अपने बहुत नज़दीकी के साथ कर सकेंगे, शारीरिक संबंध बना सकेंगे, वरना ये वायरस के फैलने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है। 5 में से 3 इंसान इसमें मर गए थे जब 2019 में से केस आया था। 60% की मोर्टेलिटी रेट के साथ चैपरे वायरस आने वाले समय में फैल भी सकता है, लेकिन यहाँ पर जो हम कह लें इसकी जो फैलने की रफ्तार होगी वो काफ़ी कम होगी। दोस्तों यहाँ पर मेन शिकार कौन हो सकते हैं? जो मरीज़ के एकदम करीबी हों या फिर जो मरीज़ के साथ देखभाल करता हो, उसके ये पकड़ने के ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पर बात करें, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। यहाँ पर तो जो हमारे ASTMH के अधिकारी हैं उनका कहना है कोई डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन आगे चलकर मालूम चलेगा क्या क्या होता है। ये दुनिया बड़ी अजीब हो चुकी है। 2018 के पहले कोई वायरसेस नहीं थे, और अब जब से ये 2020 लगा है, एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो के बारे में? अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इन्फो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द फैक्ट इन्फो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड अपडेट्स।